Good morning, students. Students, today I will teach you about the use of is to, are to, am to, was to, and were to. Use of is to, are to, am to, was to, and were to. आज मैं आपको यूज कैसे करना है इज टू का, R2 का, M2 का, was to का और were to का कैसे प्रयोग करना है हमने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी ग्रामर के अंदर। देखिए कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर मैंने नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन के साथ किसी भी प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट कोई भी है उसके साथ इज, आर, एम, वाज, वर के साथ टू को कैसे यूज करना है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये सब्जेक्ट है इज, ही, सी, इट। he is to go to office, she is to wash clothes, it is to finish। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग किया जाता है और इज के साथ हमें टू लगाना है, तो इट मीन्स ही इज टू गो टू ऑफिस, कि उसे ऑफिस जाना है, वह ऑफिस जाने वाला है। जब भी हिंदी में लास्ट वाक्य के अंत में ने वाला हो, ने वाला है, ने वाली है, ने वाला हूं, तो इस प्रकार से जब भी हमें हिंदी में बोलते हैं कि उसने वह ये काम करने वाला है, वह दौड़ लगाने वाला है, वह सोने वाला है, वह गाना गाने वाला है, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन कोई भी हो उसको, यदि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ है ही इज टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस जाना है या वह ऑफिस जाने वाला है। अब देखिए आगे, शी इज टू वॉश क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोने हैं या वह कपड़े धोने वाली है। अब देखिए सी, इट इज टू फिनिश, ये समाप्त होने वाला है। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है। अब देखिए फैनी एंड जोसेफ, मैंने यहाँ लिखा है दे, यू, वी, ये सब क्या है? प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करना है। दे आर टू लीव द स्टेशन, वो स्टेशन छोड़ने वाले हैं। यू आर टू अपीयर इन द एग्जाम, आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। वी आर टू रीड द न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जब सब्जेक्ट आई है, आई का मतलब मैं है, मैं, जब सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ केवल किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। और एम के साथ क्या प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? आई एम टू परचेज अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं। एम टू परचेज अ न्यू हाउस, मैं एक नया मकान खरीदने वाला हूं। कुछ भी हम इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ ट्रेन, द ट्रेन इज टू कम, गाड़ी आने वाली है। तो जब भी हमने हिंदी में ने वाला है, ने वाली है, ने वाला हूं, को है या वह करने को है, वह नहाने को है, तो इस प्रकार से ने वाला है या को है,
को है, नहाने को है, तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? इज आरएम के साथ, वाज वर के साथ, इज आरएम के साथ टू का प्रयोग करते हैं। और वो किस टेंस में होगा? वो प्रेजेंट टेंस में होगा। अब आइए पास्ट टेंस में कैसे करते हैं। सिर्फ वही तरीका है, उसी को फॉलो करना है। सिर्फ इसमें क्या लगता है? वॉज और वर का प्रयोग होता है। वॉज और वर का प्रयोग क्या होगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है He was to drive a car, वह गाड़ी चलाने वाला था। वह यहाँ पर ने वाला है तो वहां पर ने वाला था, वाला था। या फिर ने वाली थी, ने वाली थी। तो इस प्रकार से, या को थी, करने को थी, करने को थी या था, कुछ भी आ जाए तो हमने ये समझना कि ये उसमें हमने पास्ट टेंस में वॉज वर के साथ टू का प्रयोग करना है। अब देखिए, ही वॉज टू ड्राइव ए कार, शी वॉज टू विन अ रेस, वह रेस जीतने वाली थी, वह रेस जीतने को ही थी। इस प्रकार से इट वॉज टू कंप्लीट, ये पूरा होने वाला था। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज वर का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल है, जब नाउन प्रोनाउन प्लूरल है, तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? वहां पर प्रयोग करेंगे जैसे दे वर टू क्रॉस द बॉर्डर, वो बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस वो बॉर्डर क्रॉस करने को था, मतलब जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, दे वर टू चैलेंज, यू वर टू चैलेंज द रिजल्ट, आप रिजल्ट को चैलेंज करने वाले थे। इसी प्रकार से वी वर टू रीच दिस डेस्टिनेशन, हम डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले थे। तो इसी प्रकार से द ट्रेन वॉज कम, द ट्रेन इज कम, यहाँ पर लिखा है द ट्रेन वॉज गो, गाड़ी जाने ही वाली थी। और ये तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं, साधारण वाक्यों में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, उसमें क्या करना है? उसमें बिल्कुल वही नियम फॉलो करना है। देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया हुआ है, ये सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज नॉट, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ टू लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हम एम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये सब करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये V1 का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये किस में लगेगा? ये सिंपल, ये किस में लगेगा? ये प्रेजेंट टेंस में लगेगा। और यदि टेंस पास्ट है तो यहाँ हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस में यहाँ पर वही नियम है, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। वही नियम है, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर वाज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो थी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। यदि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो फिर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के प्रारंभ में ही जब प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे। यदि पास्ट टेंस है तो वॉज वर का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे। ये बात याद रखनी है। प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम का प्रयोग वाक्य के शुरू में होगा। यदि प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है, तो वॉज और वर का प्रयोग वाक्य के शुरू में ही करेंगे। इसके पश्चात सब्जेक्ट लगाएंगे। ये सब्जेक्ट है, इनके बाद सब्जेक्ट के बाद सीधा टू लगेगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रयोग है, इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू और
वर्ब टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान सा नियम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये कहाँ तक है, कक्षा 3 से ही जब बच्चा स्कूल में सेंटेंस बनाना सीखता है और वो छोटी छोटी वाक्य बोलना सीखता है, तो तभी से ये प्रारंभ। तो ये मेरा चैप्टर क्लास 3 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 12 तक और आगे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये वेरी वेरी सिंपल से फार्मूला है, ग्रामर में इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अपने आगे फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।